देखिए, ये एक नया प्रयास किया गया है। ये हमारे जो यंग टूरिज़्म प्लेयर्स हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। और क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक जो टूरिस्ट आता है वो शिमला में सिर्फ कुफरी या मॉल रोड पर ही आधारित गिना जाता है, क्योंकि टैक्सी वाले भी उनको लेकर नहीं जाते हैं और स्थान दिखाने के लिए, जबकि यहाँ पर कई अच्छे देखने योग्य प्लेसेस हैं। ये जो मोटर बाइक का जो रेंटल का जो सिस्टम चला है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी एक उपलब्धि है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आएंगे वो आराम से अपनी गाड़ी को कहीं पार्क करें। इससे हमें एक तो ट्रैफिक कंजेशन से निजात मिलेगा हमारे शहर को अप टू सम एक्सटेंट, और जो पर्यटक हैं वो अपनी मन मर्जी से किसी भी स्थान को देखें। जैसे अब कुछ स्थानों की मैं आपसे बात करूं कि जैसे अनंडेल का आर्मी म्यूज़ियम है, अनंडेल की वादियाँ इतनी अच्छी हैं, फिर आपका ये एडवांस स्टडीज़ है, ऊपर स्टेट म्यूज़ियम है। अब तो रोड ये खुल गए हैं, उनके ऊपर तो कोई सील रोड नहीं है, और अगर कोई टूरिस्ट गाड़ी लेके जाता है तो उसको पार्किंग सोचनी पड़ती है। तो मोटर बाइक से छोटी सी जगह में खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास कई जगहें हैं जिनको कि लोग हमारे टूरिस्ट जो है मिस करते हैं। जैसे हमारा संकट मंदिर टेम्पल है, तारा देवी टेम्पल है, फिर उधर अगर मशोबरा की बात करें तो बहुत सुंदर एक नेचर पार्क बना हुआ है। अगर पर्यटकों को लेके नहीं जाते हैं टैक्सी वाले या जो भी ट्रैवल एजेंट्स बुक करते हैं। और इसी तरह से हमारी वाटर स्पोर्ट्स हैं तत्तापानी के अंदर। अब प्राइवेट स्टेक होल्डर्स ने तो हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश की है। अब जुनगा के अंदर जो है एक्टिविटीज़, वहाँ पर पैराग्लाइडिंग हो रही है, मगर किसी को मालूम नहीं है। और अगर हम बात करें, हाटू पीक है अपना नारकंडा में, तो अगर हम ऑन द होल बात करें तो ये जो रेंटल सर्विस है, इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो आप जब मोटर बाइक पे जा रहे हैं, एक तो आप एंजॉय कर सकते हैं मोटर बाइक पे। दूसरा जो है, रास्ते में कितने अच्छे अच्छे दृश्य आते हैं। मोटर बाइक तो ओपन है, तो यू कैन सी कि भाई यहाँ गाड़ी खड़ी, अपना मोटर बाइक खड़ा किया जाए, उससे कोई कंजेशन भी नहीं होगी, और उसको जो है उन वादियों का लुत्फ़ लिया जा सकता है, वो अपने कैमरे में कैद किया जा सकता है। क्योंकि जरा एक जगह जाना भी सिर्फ भी एक बात नहीं है, मगर इसके लिए जो हमें ये उपलब्धि मिली है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है। अब आपने मुझसे बात की कि ये किस तरह से रेंटल पे मिलते हैं, तो मैंने थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दी। इसका रेंटल का ये सिस्टम है कि आपको कुछ रिफंडेबल सिक्योरिटी जो है वो इनके पास जमा करानी पड़ती है, और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी और आधार कार्ड की कॉपी, और साथ में जो है ये अपना ये रेंटल पे आप इसको ले सकते हैं। और ये लोकल शिमला के लिए भी मिल जाते हैं, और बाहर जाना हो, किन्नौर जाना हो, मनाली जाना हो, या कहीं और लॉन्ग रूट पे जाना हो, इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ऑफ रूटिंग में आप कहीं भी निकल सकते हैं। तो उसके लिए हमारी एसोसिएशन भी अब एक ये प्रयास कर रही है कि हर होटल के अंदर हम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगाने के अनिवार्य करने जा रहे हैं, ताकि जो टूरिस्ट आया उसको वहाँ पता लगे कि क्या देखने लायक है, वो अपने मनपसंद जो स्थान है उस पर जाए। और सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है कि हमारे, आपने देखा होगा शिमला में स्टे जो है एक आधा दिन के लिए रह गई है, मगर इस माध्यम से मैं समझता हूँ कि हमारी स्टे भी बढ़ेगी और टूरिस्ट को भी जो इससे बेनिफिट रहेगा। क्योंकि लोग तो अपनी मनमर्जी से घूमना चाहते हैं, मगर उनको कोई ऐसी साधन नहीं उपलब्ध है जिसके कारण उन्हें टैक्सी करनी पड़ती है या फिर ट्रैवल एजेंट से कोई और साधन करने पड़ते हैं। तो ये जो है मैं समझता हूँ एक बड़ी अच्छी पहल की इन लोगों ने, और ये हमारे लिए बहुत ये अभी इन्होंने मुझे अभी भी बता रहे थे ये कि इन्होंने 5 गाड़ियों से शुरू किया था एक फ्लीट। तो इस तरह से 4, 5, 6 यंग जो हैं हमारे टूरिज़्म प्लेयर्स, उन्होंने ये शुरू किया है ये काम। तो अब वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब लोगों को डिमांड तो है, पहले भी मिला करती थी, मगर वो चोरी छुपी जो है वो कोई अनरजिस्टर्ड और इलीगल वे से चलती थी। मगर जो सरकार ने, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो ये एक पहल की है कि रेंट ए बाइक स्कीम जो लॉन्च की है सरकार ने, इट इज़ ए वेरी गुड स्कीम। ये और जगह में तो ऑलरेडी है। गोवा में जाएं अगर आप रेंट वो कर सकते हैं, अगर आप कहीं उत्तराखंड में जाएँ तो हमारे भी यहाँ शुरू होगी। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी। सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम रणदीप सिंह है, ये गगनदीप है, मेरे पार्टनर्स हैं हम, और हमारा हाईलैंडर बाइक रेंटल्स के नाम से सेटअप है जो ओल्ड बस स्टैंड शिमला से हम ऑपरेट करते हैं। और आपके द्वारा जो है ये सेवा शुरू की गई है, कितना रेंट जो है बाइकों का रहने वाला है, कितने से शुरू होगा, कितने पर खत्म? सर ये एक मोटा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जो बाइक्स हैं हमारे पास स्कूटी से मिल जाएगी। स्कूटी जो एक बेसिक स्कूटर है, और उससे लेकर आपको रॉयल एनफील्ड के जो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स है जिसमें हिमालयन आता है, तो वो सब मिल जाएंगे। तो जो रेंट जो है वेरी करता है 700 रुपये से लेकर करीबन आपका 1600 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। ये 24 घंटे का रेंट होता है ये, और उसमें फ्यूल वगैरह जो वो एक्स्ट्रा होता है, और गेस्ट का जो वो अपना होता है।